चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को हम शुरू करेंगे। तो इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तब तक इंटरेस्ट के लिए हम काउंट ही नहीं कर सकते कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो सिंपल पर क्यों फर्क आ रहा है और कंपाउंड में क्या फर्क आता है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसके लिए मैं आपको एक मेथड भी बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो अभी जो हम जान रहे हैं इस वीडियो में वो ये जान रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो आपके पास एक क्वेश्चन दिया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो मैं उससे पहले जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक कॉमन चीजें क्या होती हैं। जैसे कि एक राम है, राम ने एक बैंक में पैसे जमा करवाए। क्या करवाए उसने? बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। ठीक है जी। अब राम क्या करेगा? राम लेगा, पैसे डिपॉजिट करवाएगा। अब राम ने अगर मान कर चलिए 1,000 रुपया डिपॉजिट करवाया है। क्या करवाया है? 1,000 रुपया। तो इसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। जिसके ऊपर ब्याज लगता है वो क्या चीज होती है? मूलधन होता है। ठीक हो गया। और जिस दर से बढ़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मान लो 10%, ठीक है, तो ये बैंक वाले देते हैं इंटरेस्ट को। रेट कौन देता है? बैंक वाले देते हैं। और टाइम कौन बताता है? वो कस्टमर बताता है। जैसे मैंने बोल दिया कि 3 साल के लिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। राम ने पैसे डिपॉजिट करवाने गया बैंक में और बैंक वालों को बोला कि भैया मैं 1,000 रुपया आपको दे रहा हूं और इसको आप डिपॉजिट कर लीजिए। तो जो मैंने दिया, यानी कि राम ने जो पैसा दिया, उसे हम हर बार क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल है, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? मूलधन कितना हो जाएगा? वो 1,000 रुपया हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बैंक वाले बोलेंगे कि ठीक है भैया, तूने तो मुझे पैसा दे दिया 1,000 रुपया, मगर मैं अब तुझे इंटरेस्ट दूंगा। इंटरेस्ट जो होती है वो होता है रेट। इंटरेस्ट क्या होता है? रेट होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कह देंगे? दर कहेंगे। ठीक है, इस दर से मैं आपके पैसे को बढ़ाऊंगा, मतलब वो बढ़ा कर देंगे। यानी कि वो उन्होंने बोल दिया 10% के हिसाब से जो है वो पैसा बढ़ाएंगे। अब वो कस्टमर से पूछते हैं कि भैया तुम ये जो पैसा दे रहे हो ये कितने समय के लिए डिपॉजिट करवाना है। उनकी स्कीम्स भी होती है। ठीक है, तो हम स्कीम्स को नहीं गिनेंगे, हम टाइम पीरियड को गिनेंगे। तो कस्टमर उसको अपने टाइम के हिसाब से बता देगा कि भैया मेरे पैसे को 3 साल के लिए जमा करवा दो। ठीक है, आफ्टर देन बैंक क्या करेगा? 3 साल पैसा आपका डिपॉजिट करेगा। अब बीच में आप नहीं मांग सकते हो कि भैया अगले दिन दे, मैंने पैसे दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप क्या 3 साल वेट करोगे। वेट करने के बाद आपको मान लीजिए बैंक वाले ने 1,300 रुपया दे दिया। कितना दे दिया? 1,300 रुपया दे दिया। 1,300 रुपीज दिए हैं। ठीक है, आपने कितने करवाए थे? 1,000। ठीक है, 10% से ये प्रोग्राम किसका था? ये बैंक वालों का प्रोग्राम था, जो कि रेट और टाइम लगा रहे थे। मगर उन्होंने हमें कितने दे दिए? 1,300 रुपये दे दिए, 1,300 रुपीज दे दिए। जब फाइनल पैसा बैंक हमें देता है, वो चीज हमारा क्या होता है? अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट क्या चीज होती है? जब फाइनल स्टेज, जब हमने शुरू में पैसा जमा करवाया और फिर बाद में अंत में कुछ टाइम के बाद हमें पैसा मिल गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अमाउंट। और अमाउंट को ही हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मिश्र धन। क्या बोलेंगे? मिश्र धन। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं अमाउंट और प्रिंसिपल में। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको ये चीज समझा रहा हूं कि प्रिंसिपल क्या चीज होती है, जो कि इनिशियल शुरुआती दौर पर जो भी हम पैसा जमा करवाते हैं और कुछ समय होने के बाद बैंक हमें पैसा देता है, उसे हम अमाउंट, मिश्र धन कहते हैं। अब ये जो अमाउंट होता है, इसमें क्या होता है?
इसमें क्या होता है, इसमें आपका पैसा, आप बोलोगे अच्छा मेरा पैसा 1300 रुपये दे दिए उन्होंने, तो उसने 1300 जो दिए वो कैसे दिए, पहले उसने आपका पैसा दिया, बैंक ने किसका पैसा दिया, आपका पैसा दिया, और आपका पैसा तो जो था वो कितना था, 1000 रुपया। कितना था, 1000 रुपया आपका पैसा था, और उसने 300 और दे दिए थे एक्स्ट्रा पैसे, 1000 जमा 3 कितने हो गए, 1300। ठीक है, इसका मतलब अमाउंट किसके इक्वल हुआ, प्रिंसिपल प्लस ये जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो चीज हमारा इंटरेस्ट गिना जाता है। फालतू पैसे को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। यानी कि फालतू पैसा हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, एक्स्ट्रा मतलब मनी, है ना, या इंटरेस्ट लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये ब्याज के रूप में होता है। ठीक है, यही आपने याद रखना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप इस तरीके से दिमाग में रख लेंगे कि अमाउंट हर बार आपका पैसा भी उसी के अंदर काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट काउंट हो रहा है, आप बोलोगे प्रिंसिपल का अलग हो गया, है ना, ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपल आपका इसी में आएगा और साथ में होगा। हाँ, क्वेश्चन में स्पेशली पूछ सकते हैं कि भैया इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तब समझ लो इंटरेस्ट पूछा यानी कि एक्स्ट्रा पैसा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा कितना होगा। अब हम यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हैं वहां पर यह पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में बताओ। ठीक है, अब मैंने मेथड नंबर 1 लेकर आया हूं, मैं सिंपल सी भाषा बात करूंगा। कितने टाइम के लिए आपने पैसा जमा करवाया है, कितने सालों के लिए करवाया है, 3 साल के लिए पैसा जमा करवाने जा रहे हैं आप। ठीक है जी, अब उस व्यक्ति ने 10,000 रुपया दिया है, ये आपका प्रिंसिपल है, रेट 10% है, पूछा क्या है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट का मतलब जानना है, और इंटरेस्ट का मतलब आप इस पिछले ही स्लाइड में देख चुके हो कि इंटरेस्ट का मतलब होता है फालतू पैसा जो हमें कुछ टाइम के बाद मिलता है। ठीक है, तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे और फालतू यानी कि वही पैसा इंटरेस्ट जो होगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वही फालतू पैसा भी होगा। आप क्या करेंगे, 10,000 रुपए का 10% निकाल लो। क्या कर लो, 10,000 का 10% निकाल लो, तो कितना आ जाएगा आपका, 1,000 रुपया। क्या आ गया, 1,000 रुपया आपका इंटरेस्ट आ गया, जो कि आपके पहला साल, देखो दूसरा साल, 3 साल, मतलब जितने साल के लिए देंगे वो जो बैंक वाले ना उतना ही मल्टीपल करते चले जाएंगे। मगर जब इसमें मल्टीपल, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में जब मल्टीपल करना है उन्होंने, तो वो हर बार बदलेंगे नहीं। एक बार जो परसेंटेज आ गई, जैसे 1,000 रुपया आ गया, वही आपका पहले साल भी रहेगा, वही दूसरे साल रहेगा, वही तीसरे साल रहेगा, तो कितना हो गया, 3,000 रुपया हो गया। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो गया, एक साल का जो इंटरेस्ट आएगा वही उतने ही साल रिपीट होता रहेगा। क्लियर हुआ, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। बिकॉज क्यों नहीं होता, क्योंकि जो इसका प्रिंसिपल है वो हर बार सेम रहता है। क्या रहता है, इसका प्रिंसिपल सेम रहता है, उस वजह से इंटरेस्ट ऑफ रेट भी वो 10% लग, जैसे 10% लगा है वो भी सेम रहेगा, तो वो सेम वैल्यू को ही हर बार क्या करेगा, निकाल के देगा। यानी कि मैंने अब 10,000 का 10% निकाला तो कितना आया, 1,000 रुपया, तो ये पहले साल मिल गया। अगर मैं दूसरे साल भी निकालना चाहूंगा तो बदलाव कहां पर होगा, कहां पर होगा, कहीं पे बदलाव ही नहीं हुआ। या ये अमाउंट में चेंज होता, प्रिंसिपल में चेंज होता, तो फिर आगे कोई चेंज बनता, ये तो बन रहा ही नहीं है। इस वजह से जो है बेटा जी क्या होता है, आपका जो सेम सेम यानी कि इंटरेस्ट हर साल आता रहता है। अब चाहे वो आपको 1 साल 2 साल 3 साल चाहे 10 साल का पूछा हो, आपने यही मेथड उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए तीसरे साल के लिए भी निकालना चाहेंगे तो भी आपका 1,000 ही आएगा। क्लियर हो गया।
ठीक है, इसके मतलब ये हो गया कि आपका ये जो मैंने 3000 निकाला है वो चीज जो है एक्स्ट्रा पैसा निकला है, और एक्स्ट्रा पैसे को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 3000 रुपये। तो यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 3000 रुपया हो गया। अगर उन्होंने यहीं पे बेटा अमाउंट पूछ लिया होता तो सबसे पहले आपको किसकी याद करनी है, अपने पैसे की। अपना पैसा हमने कितना जमा करवाया है, तो वो हमारा 10,000 रुपया है। कितना है, 10,000 रुपया। और उसमें 3,000 आपका क्या मिल गया, एक्स्ट्रा पैसा मिला। क्यों, क्योंकि भैया मैंने 3 साल तक मैंने अपना पैसा जमा कराया, वो वापस लूंगा नहीं, डेफिनेट लूंगा। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 13,000 रुपया जाएगा। तो यानी कि अमाउंट पूछते तो 13,000 बनता, और एक्स्ट्रा पैसा पूछा था तो वो कितना बन गया, 3,000। ये आपका एक मेथड है जिस मेथड से आप सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट मेथड आपका आ गया है मेथड नंबर 2, सिंपल इंटरेस्ट को किस तरीके से, वो है हमारा बचपन का, यानी कि जो हम बेसिक से पहले ही हम करते आ रहे हैं। ठीक है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या आ गया मेरे भाई, प्रिंसिपल आ गया आपका 10,000, और रेट आ गया 10%, टाइम आ गया 3 साल, और अपॉन 100। ठीक है, अब सीधा कटिंग कर लो, कितना आ जाएगा, 0 से 0 गए तो कितना आ गया, 3,000। यानी कि सीधा इंटरेस्ट जो है वो 3,000 आ गया। और यहां पर अगर आपसे पूछा तो अभी तक जो है वो तो आपसे इंटरेस्ट ही पूछा गया था, तो मैंने बता दिया 3,000 है। और अगर अमाउंट पूछते तो क्या करना था, तो अमाउंट करेंगे, पूछेंगे, यानी कि आपका मिश्र धन पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल को याद करेंगे और एक्स्ट्रा मनी, यानी कि आपका एक्स्ट्रा मनी मतलब इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपको कितना मिला है, तो मेरा पैसा यानी कि मैंने 10,000 रुपया जमा करवाया, और मेरे को बैंक वालों ने एक्स्ट्रा मनी दी है 3,000, तो 3,000 ये आ जाएगी। टोटल अगर हम इस दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, 13,000 रुपया। तो यानी कि अमाउंट जो है वो 13,000 काउंटेबल होगा। तो इस तरीके से जो है हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अब हमने देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया, लग गया पता, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखिएगा कि प्रिंसिपल भी सेम, रेट भी सेम, टाइम भी सेम, ये मैंने दोनों ही सेम उठाए हैं। क्यों उठाए हैं, क्योंकि आपको डिफरेंस का पता चले। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में के बाद आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। 10,000 रुपया है, ठीक है, अब पैसा कितने टाइम के लिए डिपॉजिट हो रहा है, 3 साल के लिए। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे, हम 10% लेंगे। क्या लेंगे, 10%। आपने बोला ये तो भैया बिल्कुल सेम कर दिया सर ने, सेम ही तो कर दिया पिछले क्वेश्चन की तरह, है ना। तो यानी कि बेटा याद रख लो कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले ईयर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। क्या नहीं आता है, डिफरेंस नहीं आता है, सेम ही होता है। मगर जब दूसरा ईयर शुरू होता है, जब दूसरा ईयर शुरू होता है, तो ये जो प्रिंसिपल है, सॉरी ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, इंटरेस्ट है, ये इसके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो उस वजह से ये पैसा जो है वो बड़ा हो गया, यानी कि जहां पे 10,000 था वहां पे 1,000 और प्लस हुआ, तो यहां पर तो बन गया 11,000 रुपया बन गया। क्या बन गया, 11,000 बन गया। और उसका भी 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ गया आपका बेटा, 1100। कितना आ गया, 1100 आ गया। अब आप बोलोगे जब तीसरा साल आएगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल ये इसमें प्लस हो जाएगा।
ठीक है। अब 11,000 में 1100 प्लस कर दो, कितना आ गया देखो, 11,000 में 1100 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 12,100। ठीक है जी, यानी कि 12100। ठीक है, यानी कि हर बार इसमें क्या चीज चेंजिंग हुई, प्रिंसिपल में बदलाव हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में किस में बदलाव हो रहा है, प्रिंसिपल में बदलाव हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में बदलाव नहीं होता है। यही चीज जो है दोनों को डिफर कर देती है, जिस वजह से जो है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू में चेंज हो जाता है। और दूसरा, सिंपल इंटरेस्ट का जो एक्स्ट्रा पैसा है, इंटरेस्ट जो है वो कम मिलता है और कंपाउंड के केस में ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब आप इसका भी अगर 10% निकालते हैं, क्या निकालते हैं 10%, तो इसका आ गया 1210 आ गया। ठीक है, तो अब आप यहां पर इसकी भी वैल्यू डाल देंगे। इस तरीके से हमने तीनों साल का क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया, एक्स्ट्रा पैसा जो था। मगर ये किस मेथड से निकल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यही चीज आपको माइंड में रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो है एक बार निकालो और उसके बाद जितने भी ईयर हैं उसे मल्टीप्लाई कर दो, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो पहले साल का पर दूसरे साल में वो उसका पिछले साल का ब्याज होगा वो उसमें जुड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो वो उस वजह से चेंज बनना ही बनना है। तो अब इसको अगर हम प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3310। ठीक है, 3310 क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्स्ट्रा पैसा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया 3310 रुपए। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो अमाउंट भी चाहिए, तो आप इसमें अमाउंट निकालने का तरीका वही रहेगा, क्या, मेरा पैसा कितना है, प्रिंसिपल, मेरा पैसा क्या होता है, प्रिंसिपल, और एक्स्ट्रा पैसा मतलब इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है जी, 10,000, एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला बेटा, 3310, दोनों को प्लस कर दीजिए, 10,000 और साथ में 3310, तो 13310। तो ये चीज जो है वो मिश्र धन निकल गया, किस चीज का, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, इसी प्रकार से एक मेथड और लगाएंगे, दो मेथड मैं इसके भी बताता जाऊंगा, फिर इसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट के पूरी कंप्लीट सीरीज को यानी कि पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को अदर मेथड से करना हो तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया मेथड है मेरे पास, वो है रेशो मेथड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा रेशो मेथड को। सबसे पहले रेशो मेथड में रेशो बनाना सीखिए। सबसे पहले रेशो कैसे बनती है, देखो एक साल के केस के लिए आपको पता लगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल के लिए कोई डिफरेंस होता है, नहीं होता है, तो उसकी रेशो में भी कोई डिफरेंस नहीं, 1 की 1 ही होगी। ठीक हो गया। अगर हम 2 साल की रेशो की बात करें तो पहले साल तो सेम ही रहेगा, तो दूसरे साल में बदलाव होगा ना, तो इसलिए उसकी 1:2 रेशो बन जाएगी। जब हम तीसरे साल के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपने 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 साल। ठीक हो गया, फिर इन दोनों को प्लस करिए, कितना हो गया, 3 ही आ गया। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि 3:3:1 जो है वो रेशियो बन जाएगी। अगर आपने 4 साल के लिए लेनी तो पहले तो 4 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, और 3 और 1 4 हो गए, और उसके आगे कुछ नहीं है तो 1 ही हो गया। क्लियर है। इसके बाद अगर हमें 5 साल की लेनी हो, ठीक है, पहले 5, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6 4 10 हो जाएगा, फिर से इसको प्लस कर देंगे, 10 बन जाएगा, इसके बाद फिर से बन जाएगा 5, और उसके आगे कुछ नहीं है तो 1।
इस तरीके से रेशियो जो है बनती जाती है। अगर 6 साल के लिए निकालना हो, वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के इतिहास में ही क्वेश्चन नहीं आते इतने लंबे, ठीक है, मगर हम जितनी मर्जी लंबी रेशियो से हम उतने ही लंबे ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर 6 के लिए लेना होता तो बेटा 6 आ गया, फिर 5 साल का, पिछले साल का काउंटेबल होता है, याद रखना। कितना आ गया? 15, 20, 15, 6 और 7 में 1। इसी तरीके से जो है हमारा आगे आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो एट प्रेजेंटली जो है बेटा जी आपसे जो है 3 साल का पूछा है, तो 3 साल की रेशियो क्या बन गई? 3, 3, 1। ठीक है, अब हम 10,000 रुपया, क्योंकि जो मैंने मेथड अभी पढ़ाया है उसमें चेंज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उस मेथड में जो है कैलकुलेशन लंबी होती जा रही है, क्योंकि आपको वो प्लस करना पड़ रहा है प्रिंसिपल में। जब प्लस करना पड़ रहा है प्रिंसिपल में, तो आपकी जो वैल्यू वो बड़ी होगी, तो कैलकुलेशन क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन को छोटी करने के लिए ये मेथड हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा आपका? 10,000 रुपए का 10% निकालो। 10,000 का 10% निकाल लो, कितना आएगा? 1,000। आप इस मेथड से बेनिफिट क्या है कि अब 1,000 का आप 10% निकाल लोगे, है ना फायदा? कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऐसे ऐसे मेथड्स में। 1,000 का तो निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यू है तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा। तो कितना आ गया आपका? 100 रुपया। ठीक है, 100 का 10% निकाल लो, 100 का भी 10% निकाल लो, कितना आ गया? 10 आ गया। यानी कि यहां पर देखेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो गई? इजी हो गई। पहले वाले में टफ क्यों हो गई थी? क्योंकि वहां पर पिछले साल की वैल्यू जो है वो ऐड हो रही थी। क्या हो रही थी? पिछले साल की वैल्यू ऐड हो रही थी, तो वो हमारा डिफिकल्ट हो रहा था। अब यहां पर बेटा ये जो तीनों के आए हैं ना हमारे इंटरेस्ट आए हैं, पर ये डिफरेंट वे से आए हैं। ठीक है, पर ये ओरिजिनल इंटरेस्ट नहीं है। कई बार बच्चे क्या करेंगे? इसी को प्लस कर देंगे, रॉन्ग। ठीक है, आपने क्या करना है? ये हम रेशियो मेथड के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये वैल्यूज जो है वो हमने हर ईयर के साथ साथ लिख लेनी। देखो 1000, 100 और 10। क्लियर हो गया? इसके बाद बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 3,000, 300 और 30। अब 10, 10, 10, 30 कहां? 10। अब इन तीनों को लो और प्लस कर दो। तो देखो प्लस करके देखो, 3,000, 300 और ये 10, कितना आ गया? 3,310। और हमने पिछले वाले क्वेश्चन को भी अगर आप चेक करो तो इसमें भी 3,310 निकाले। ठीक है, और इसमें भी 3,310। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेथड दोनों ही सही है। यानी कि एक्स्ट्रा पैसा जो है आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया? 3,310। कितना आ गया? 3,310 रुपये आ गया। आप इस मेथड का उपयोग करिए, बहुत ही बेहतरीन मेथड है। तो अब जो है इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को जान पाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा अब कंप्लीट जो है वो चैप्टर रहेगा जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके हम 1 बाय 1 सभी टाइप्स को लगाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, 6,400 रुपीज यानी कि 6400 रुपए का 7.5% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है? 1 साल और 3 महीने। आप भूल जाओ, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने अभी आपको एक मेथड बताया कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बच्चे ये बोलेंगे मुझे कि सर दोनों मेथड बताना, तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। ठीक है, बने रहना है, आपने देखते रहना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है,
7.5% है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में बनाओ, 7 दूनी 14 और 1 15, इसको हम 15/2 लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए 6400 रुपया आ गया, ये आपका प्रिंसिपल रेट आ गया 15/2। ठीक है, टाइम कितना दिया है, 1 साल और 3 महीने। अब बच्चों को क्या प्रॉब्लम है कि 3 महीने जो लगा दिए ये प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसको 1 साल तो ये साइड में लिखा, 3 महीने है तो 3/12 कर दो। क्या कर दो, 3/12 कर दो। 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 1/4, 4 1 जा 4, 4 + 1 5, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, 5/4 लिख देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5/4। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी बताऊंगा। ठीक है, अभी आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, फिर इसी का ही अलग मेथड भी देखिएगा। और मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला रेट फ्रैक्शन में आया था, मैंने इसी के साथ अटैच किया। टाइम भी फ्रैक्शन में आया तो भी इसी के साथ अटैच, किसके साथ, 100 के साथ। तो आपने ये माइंड में रख लेना, 100 के साथ अटैच कर सकते हैं। आफ्टर देन बेटा 0 से 0 गया। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 8 64। ठीक है, 15 पंजे 75 है ना जी। 8 गुना 75 कितना आ जाएगा, 5 8 40, 8 से 56 और 4 60, 600। तो आपका जो इंटरेस्ट आ गया है वो कितना आ गया, 600 रुपए आ गया है, 600 रुपीज। इस मेथड से अगर लगाना चाहें तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, इसी को ही मैं बदल कर अब आपको दूसरे मेथड से बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है सबको। अब आप इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 6400 रुपया, और आप पैसा जमा करवा रहे हो 1 साल 3 महीने के लिए। पहले तो पूरा साल हुआ, फिर जब अगला साल, यानी कि अगला कौन सा होता है, दूसरा साल, तो दूसरा जब साल आपका शुरू हुआ तो उसके तीसरे महीने में पैसे निकलवा लिए, पूरा साल पैसे रहने नहीं दिए आपने। ठीक है, 6400 रुपया था। अब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में, हमने इसको नॉर्मल में किया, कितना आ गया था, 15/2, 15/2, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15/2। और परसेंटेज लगा है तो क्या होता है हमारा, अपॉन में 100 होता है कि मल्टीप्लाई 100 होता है, अपॉन में 100 होता है। क्या होता है, अपॉन में 100 होता है। जैसे कि मैं फिर से समझा देता हूं, अगर आपने 1000 रुपए का 2% निकालना हो तो क्या करते हैं हम, 1000 गुना 2/100। ठीक है, बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अपॉन में क्यों लिया, भैया तुम इसमें ले रहे हो ना सिंगल में, वो फ्रैक्शन है, उसमें भी डिनोमिनेटर में आएगा। जब भी अगर किसी भी डिजिट के साथ परसेंटेज का सिंबल लगेगा तो अपॉन में 100 आएगा। अगर आपको परसेंटेज में बदलना होगा, उसमें परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा होता है, तब मल्टीप्लाई 100 होता है। ठीक है, कब होता है मल्टीप्लाई 100, अगर मैंने इसके साथ परसेंटेज का सिंबल नहीं दिया होता। अभी क्या होगा, अपॉन 100 आएगा। क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 गया, 2 से 32 आ गया है ना जी। तो 32 को कर लो 15 से मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, 15 3 45, 46 47, कितने आ गए, 48, 480। चेक कर लीजिए, चेक करो। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो आएगा ब्याज वो 1 साल का आएगा। कितने टाइम का आएगा, 1 साल का आएगा। फिर भी चेक कर लूं, 32 और 15, ठीक है, चलो ठीक है। तो 480 आया। ये हमारा जो ब्याज आया है वो कितने टाइम का आया है,
1 साल का आया है। कितने साल का आया है? 1 साल का ब्याज आया है। अब हमें कितने टाइम का निकालना है? 3 महीने का भी निकालना है। ठीक है, अब मैंने जब आपको पढ़ाया 1 साल दूसरा साल ऐसे पढ़ाया था ना आपको, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर साल ब्याज सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। तो इसका तो रह गया 480 रुपए। अब आप बोलोगे सर अगले साल भी 480 मिलने, मैंने बिल्कुल सही, पर इसमें कितने हो रहे हैं? 3 महीने तक रहने दे रहा पैसा, तो ये तो पूरे साल का पैसा है। तो इसको तोड़ना पड़ेगा, सिर्फ इसमें से कितने महीने का निकालना है हमें? 3 महीने का। तो आप क्या करो, 480 गुणा 3/12 कर दो। जितने भी महीने दिए होंगे तो क्या कर देना आपने? बटा 12 कर देना है। और अगर आप बोलोगे सर 1 साल और 73 दिन दिए होते, 73 डेज, तो मैंने बोला था इसको 3 उतने डेज ओवर 365 कर दो। मतलब जितना दिया है उतने ही दिन है तो दिनों से डिवाइड कर दो, महीने है तो महीनों से कर दो। तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 120। यानी कि 3 महीने का ब्याज कितना मिलेगा बेटा? 120 रुपए। बोलो समझ आ गया जी? यानी कि 3 महीने का भी ब्याज हमें 3 मंथ का कितना आ जाएगा? 120 रुपए, है ना? प्लस कर दो, 8 2 10, 4 2 6। अब फिर से देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा फिर से वही का वही निकल गया है। तो निकालने का तरीका बेटा क्या रहा? सेम टू सेम रहा है। ठीक है, बस आंसर सेम आएगा, निकलेगा अलग अलग तरीकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि दिनों के हिसाब से हो तो क्या होगा। तो यहां पर देखोगे तो 73 डेज के लिए है। क्या है? 73 डेज के लिए है। आप ट्राई भी कर सकते हो साथ साथ में। कैसे करेंगे? 7250 इंटू 8% है तो 8/100। अब आप बोलोगे सर आप ये क्या लगे करने, मैं अभी से पहले बता देता हूं, मैं यहीं पे एक ही स्टेप पे लिखूंगा। अब कैसे? मल्टीप्लाई 73/365। हर बार 366 नहीं लेना है आपने, ये नहीं बोलना सर लीप ईयर था या नहीं था, वो हमें नहीं पता। हम एक जेन्युइन जो लेते हैं वो 365 दिन, यानी कि 365 डेज को ही फिक्स रखेंगे। डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो आपकी 365 है। ठीक है, अब आपने कटिंग कर लो। 73 में 73, 73 5 365। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो गई, उसके बाद 2 से काट दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 5 से काट दो, 5 जा 5, 6 7, यानी कि 5 4 जा 20, फिर से 2 5 5 जा 25, फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, और 5 9 जा 45, 4 से कर लो कितना आएगा? 9 9 4 जा 36, 3 4 दूनी 8, 9 10 और 11, 116, यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो ठीक है, तो आपका क्या? अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज आ गया। और इसमें फॉर्मूला वही अप्लाई हुआ, कौन सा? पी, प्रिंसिपल रेट ओवर 100। अब एक बात बोलूं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना कि फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। अगर आप इसी फॉर्म को अलग तरीके से समझो, प्रिंसिपल रेट हर बार परसेंटेज के साथ ही होता है, परसेंट का सिंबल लगा होता है, इसलिए आप R अपॉन 100 इंटू टी। अब यहां पर देखोगे तो मैंने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी तरीके से लिखो, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपका ये है, 5,000 रुपए है, 12% वार्षिक दर से 6 मार्च 2025, मतलब आपको डेज के हिसाब से दिया है ये। ठीक है, इतनी तारीख को जमा करवाए और इतनी तारीख तक रहे और उसके बाद वापस ले लिए हैं।
पैसे, तो आपको डेज काउंट करने पड़ेंगे। सबसे क्या करने पड़ेंगे? डेज काउंट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप डेज काउंट करिए कि मार्च में उस व्यक्ति ने जो है कितने दिन लगाए थे पैसों के लिए। मार्च के यानी कि 6 मार्च को लगाए हैं, तो 31 का महीना होता है मार्च का, तो 6 दिन उसने लेट लगाए, तो कितने दिन उसने पैसे जमा करवाए? 25 दिन करवाए। कितने दिन करवाए? 25 दिन करवाए। और मार्च के बाद उसने अप्रैल में पूरा रहने दिया है, और फिर मई में उसने निकलवा लिए हैं। तो अप्रैल में आपके टोटल कितने होते हैं? 30। और मई की 18 को निकाले थे, तो 18 दिन वो भी काउंट हो गए। टोटल प्लस करेंगे तो कितने दिन हो गए? प्लस करेंगे तो कितने हो गए? 73 डेज हुए, 73 डेज बनेंगे। यानी कि उसने पैसे जो हैं 73 डेज के लिए प्लस किए हैं, यानी कि टोटल डिपॉजिट किया पैसा उसमें। ठीक है, अब वही सिस्टम स्टार्ट करिए। पी हमारा 5000 बेटा, रेट 12%। अब 12/100 शॉर्टकट में दिमाग में रखो, मल्टीप्लाई टाइम डेज में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 73/365। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। 73 5 जा 365, 5 से काट दो, सीधा ही काम हो जा रहा है ना। ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो कितना आ गया? 120। तो उस व्यक्ति को जो है इतने दिन के लिए अगर वो पैसे जमा करवाएगा, तो सिर्फ कितने मिलेंगे? 120 दिन मिलेंगे। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लगाइए, बिल्कुल बेसिक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 500 रुपए की धनराशि है, 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जो है उधार दी गई है। धार लिखा है, उधार है, उधार दी गई है। ठीक है, तो अब आपका क्या आंसर रहेगा? इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 500 का, क्योंकि आपको तो पेपर में स्पीड में निकालनी है, तो स्पीड किसकी होगी? मेथड की होगी। अब जिस मेथड में स्पीड बनती है आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए। 500 का सीधा 10% निकालिए। ठीक है, कितना आ गया आपका? 50 आ गया। तो 3 साल के लिए निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर लो या प्लस कर लो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बेटा छोटा होगा ना, प्लस करना थोड़ा लंबा चला जाएगा। ठीक है, 3 बात, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया? 150। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो इसका फिर सही आंसर निकल जाएगा। जल्दी जल्दी सभी ट्राई साथ साथ में करिए। अगला सवाल आपका ये रहा, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से जो है 600 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा? जब आंखों से करना है ना, दिमाग से करना है, तो कोशिश करनी है कि कैसे होना है। ठीक है, अब देखो क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, सॉल्व सभी कर लेते हैं। ठीक है, 600 रुपए क्या चीज दी गई है और ये 120 क्या दिया गया है, ये आपको समझना चाहिए। 600 रुपया क्या है आपका? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, यानी कि उस व्यक्ति ने 600 रुपए आपके जमा करवाए 10 साल के लिए और 120 ब्याज मिल रहा है। आप यहां से ऑप्शन उठाना शुरू करो। ठीक है, अगर आप पेपर में ऑप्शन से करना चाहो तो कर सकते हो, पहले मैं आपको लॉन्ग से ही बता देता हूं। ठीक है, 120 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ही होगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है बेटा बोलो? 600। टाइम रेट आपको निकालना है, टाइम कितना है? 10 साल, अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 120। अब इसकी कटिंग कर लो, 2 जीरो से ये गई, तो रेट यहां पे रह गया 120 और अपॉन में आ गया 6 गुना 10। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है भैया, तो कितना आएगा? 0 से 0 गया, 6 दूनी 12,
तो रेट हो गया आपका 2%। तो 2% यानी कि सी ऑप्शन आपकी गिनी जाएगी आंसर में। इसी प्रकार से अगर आप बोलो कि सर ऑप्शन से कैसे उठाना है, तो आपने 600 उठाइए, ठीक है, क्योंकि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं सिंपली। 600 का आपने 5% निकालो, 600 का 5% निकालो, आपको आइडिया लग जाएगा कितना आया, 5 6 के 30, ठीक है। 10 साल का कितना बना, 10 साल के लिए पैसे 300, 300 है हमारा ब्याज, नहीं है, ऑप्शन गलत। अब आप क्या लोगे, जो 5 से नहीं हुआ वो 6 से कहां हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक ही गलत है, ठीक है। 1% से हो जाएगा, नहीं होगा, 1% से नहीं होना है, नहीं है तो निकाल के देखना है, आपने कुछ नहीं करना होता है। 600 का 1%, और भैया 6 ही आया, तो 10 साल का 60 रुपए बने, ठीक है। अब तो 2 ही ऑप्शन रहेगी ना हमारे पास, तो आपने कुछ नहीं है, 600 का 2% निकाल लो, कितना आ गया आपका, 12 आ गया, ठीक है। और 10 साल का कितना हो गया, 120। तो इसका मतलब हमें इतनी कार्रवाई करने के बजाय ना ये कार्रवाई कर लेनी चाहिए पेपर में, तो आपका डायरेक्ट आंसर जो है वो 120 जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्वेश्चन में आपको मूलधन प्रिंसिपल निकालना है और साधारण ब्याज दिया है, रेट भी दिया है। अब कैसे होगा, जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम कि यहां पर जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। मैं पहले आपको पूरे मेथड से ही बताऊंगा। 280 आपका इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल यानी कि धन पूछा है, क्योंकि व्यक्ति ने उधार दी गई राशि पूछी गई है, उधार दी गई यानी कि इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और साथ में 7% रेट आ गया बेटा, और टाइम कितना दिया है, 4 ईयर अपॉन 100, ठीक हो गया। ये सारी की सारी वैल्यू जाएंगे और इस साइड जाकर ना क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाएगी। यानी कि आपका प्रिंसिपल यहां रह गया 2800, 2800 नहीं, कितने 280 है, गुना 1/7 और 1/4 भी आ जाएगा, 100 रह गया, 100 ही खा गया मैं, रुको, 280 गुना 100/7 गुना 4, क्लियर हो गया, ठीक है। और 7 4 कितने होते हैं, 28, तो कितने आ जाएंगे आपके, सर 280 और हमने 250 कर दिया। अच्छा 280 का 2800, जी 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 जी, तो 10,000, भाई मैं सोचूं कि 10,000 क्यों बन गया, क्योंकि यहां पर हमने 280 लिखना था, 2800 लिख दिया, ठीक हो गया। तो यहां पे हमारा कितना बन गया, 1,000 रुपया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर रहेगा, क्लियर हो गया। मगर आप इस तरीके से क्या होता है ना, पेपर में क्या होगा, इसमें टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। अभी कई बार तो वैल्यूज निकल जाती हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते थे, आप यहां पर ऑप्शन उठा सकते थे सीधा। अब मैं ये ऑप्शन तो मुझे पता है ये आंसर है, इसलिए मैं नहीं उठाऊंगा, मैं यहां से उठाता हूं 1200, ठीक है। आपने क्या करना, 1200 रुपया अगर आपका मूलधन है, तो 1200 का 7% निकल लो, कितना हुआ, 12 चौके 84, ठीक हो गया, 84 होगा, ठीक है। और आपको कितने साल के लिए दिया है, 4 साल के लिए, ठीक है। अब इसको 84 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये वैल्यू 280 आएगी, क्यों नहीं आएगी, वो भी देखो, 4 ये है और 4 इसके पीछे है, 4 चौके 16 होते हैं, 16 मतलब 6 आ रहे हैं ना, मैं आगे सॉल्व करूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर 0 चाहिए मुझे, क्लियर हो गया, इसलिए ये ऑप्शन ना गलत है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना, मैं अगली ऑप्शन उठाऊंगा, कोई भी उठा लो। अब आपने 1200 उठाई है तो ही नहीं मैच हो रही है, ठीक है। अब आपको ना उसके ऊपर नहीं उठानी है, वैल्यू को देखते हुए जज करनी होती है, तब आपको उससे लोएस्ट जाना होता है।
अगर आप 1000 का उठा लोगे और 7% निकाल लोगे तो कितना हो गया 70, और 4 साल के लिए निकाला तो कितना हो गया 280। तो डायरेक्ट आंसर मैच हो गया ना, आपको कंफर्म भी हो गया कि ले भैया मैंने ऑप्शन उठाई थी और क्वेश्चन से मैच हो गई, तो डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें, यानी कि आपसे आपका पैसा भी पूछा है और एक्स्ट्रा पैसा भी जोड़कर पूछा है। तो क्या करेंगे आप 1500 का क्या लेंगे बेटा 6%, तो 15 गुना 6 कर लो, 90 हो गए। ठीक है, और 5 साल के लिए बोला है 450 हो गया, यानी कि ये हमारा क्या निकल गया एक्स्ट्रा पैसा। एक्स्ट्रा मतलब इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा पैसा क्या होता है इंटरेस्ट होता है। अब ये इंटरेस्ट आ गया और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा है अमाउंट, यानी कि अमाउंट पूछा है तो मेरा पैसा प्लस एक्स्ट्रा यानी कि इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपने कितना जमा करवाया था भैया 1500, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 450, तो कितना हो गया 1950 रुपए। तो ये कौन सी ऑप्शन मैच हो गई, बी ऑप्शन मैच हो गई। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में, यहां पे टाइम पूछ लिया है आपसे, ठीक है, कितने वर्ष में 150 रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज है ना, आप कुछ मत करो 500 का 5% निकालो, बड़ी स्पीड में करना ना हमें पेपर में, तो भैया स्पीड की ही तो वैल्यू है 25 आ गया। अब आप इधर ईयर से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो 25 को, 25 थी 75, क्या 75 है नहीं है, 7 से करो, 5 से करो, 6 से करो, किससे मैच हो रहा है 6 से करेंगे तो कितना हुआ 150, और 150 मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट ऑप्शन उठेगी कि नहीं उठेगी। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से ही आप क्वेश्चन लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 3% वार्षिक दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, धन ज्ञात करना है, यानी कि आपके पास प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। क्या करना है आपको प्रिंसिपल, धन पूछा ना, आपका धन पूछा है, वो उनका तो दिया हुआ है, तो आप यहां से धन उठाओ। ठीक है, अब कैसे उठाएंगे, मैं यहां से 800 को उठाता हूं, 800 का 3% लो, 8 24, कितने 10 साल के लिए तो 240 हो गया ना बेटा, 10 साल का 240, और 240 को अगर मैं प्लस कर देता हूं 800 में, तो क्या वो हमारा 650 नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना, तो इसका मतलब ये हमारी ऑप्शन रॉन्ग है, यानी कि 800 ऑप्शन नहीं होगी। 800 नहीं होगी तो 1000 कैसे होगी, 1000 भी नहीं होगी। अब आ गया 500 और 200 में ऑप्शन में। ठीक है, 500 का आप 3% निकाल लो, कितना आ गया 15 आ गया, और हमें कितने साल के लिए जमा करवाना है 10 साल के लिए, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो कितना हो गया 150, और 150 हमारा यानी कि ये हो गया, तो 500 हमारा पहले का आ गया, 150 अभी हमारा एक्स्ट्रा पैसा भी आ गया बेटा, और ये 650 हो गया, जो कि हमारे क्वेश्चन से ही मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस आंसर आपका क्या हो जाएगा 500 रुपया, क्या हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, तो एग्जाम में जब पहले जाने से पहले ना इस क्वेश्चंस को जो है ना आपको क्या कर लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए, जितनी बार देखोगे ना उतनी स्पीड बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन का टाइप बदल गया है। जो मैंने अभी तक बताया वो अलग चीज थी, अब ये अलग चीज है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि मान कर चलती है आपका 1 रुपया है और मैं बोलता हूं कि भैया तू मेरे पास जमा करवा, मैं 1 के बजाय तेरे को 3 रुपए दूंगा। कितने दूंगा? 3 रुपए दूंगा, 1 नहीं दूंगा, 3 दूंगा। ठीक है, यानी कि जितना जमा कराया मैं उसका 3 गुना दे रहा हूं। अगर आपने 1 रुपया जमा करवाया तो मैंने कितने दिए? 3। आपको एक्स्ट्रा कितने मिले? 2 मिले। एक्स्ट्रा 2 का कैसे पता चला? आपने 3 वैसे 1 को क्या किया? माइनस किया। ठीक है, तो यानी कि +2 हुए तो 3 बने। वैसा ही यहां पर बोला आपका 1 रुपया है वो 3/2 हो गया है। क्या हो गया है? 3/2 हो गया है। तो इसमें कितना ऐड हुआ कि 3/2 हो गया? 1/2। कैसे पता लगा? 3/2 -1 टेकिंग एलसीएम कितना आया? आया ना 1/2। हम वही तरीके लगाते हैं, मगर जब फ्रैक्शन में अगर हमें क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम अटक जाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यानी कि 1/2 ऐड हुआ तो यहां पर क्या आ गया? 3/2। तो ये जो 1/2 है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये क्या चीज होती है? इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। तो मैंने ये इंटरेस्ट की जगह लिख दिया। आपने कितने पैसे जमा कराए थे? 1 रुपया, ये हम मान कर चले हैं। ठीक है, रेट आपको निकालना है, टाइम गिवन है कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। आप बोलोगे अच्छा सर मुझे ये बताओ इसमें और बदलाव क्या हो सकता था? इसमें बदलाव ये हो सकता था, रेट गिवन होता तो टाइम भी पूछ सकते थे। क्वेश्चन पूरा का पूरा धरा का धरा रहेगा, मतलब सेम टू सेम रहेगा, बस पूछने का मेथड बदल सकता था। ठीक है, तो आप इसी मेथड का उपयोग करिए। अब कितना आएगा बेटा? 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, 2 उधर चले जाएगा 20, तो 20/2। तो रेट हो गया आपका 10%। तो ये कौन सी ऑप्शन रहेगी? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही रहेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका आ चुका है। 5/4 गुना हो जाता है वार्षिक दर से। सेम क्वेश्चन है, लगा कर देखो, लगा कर देखो। तो इस क्वेश्चन में क्या है? सेम वही तरीका रहेगा बेटा। देखो 1 रुपया है और वो आपका क्या बन गया है? 5/4। अब आपको एक्स्ट्रा मनी निकालनी है कि इसमें एक्स्ट्रा मनी कितनी आई है। तो आप क्या कर दीजिए, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा। अगर आपने 1 रुपया जमा करवाया और 5/4 बन जा रहा है तो आप क्या करेंगे? 5/4 -1 यानी कि 1/4, यानी कि आपका एक्स्ट्रा पैसा क्या बना बेटा? 1/4। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये हमारा इंटरेस्ट बन गया। तो इंटरेस्ट बन गया तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका P × R × T/100। ठीक है, तो ये आ गया 1/4। प्रिंसिपल आपने 1 मानकर चले हैं तो हम 1 ही लिख देंगे यहां पर। ठीक है, रेट हमें निकालना है, टाइम हमें दिया है 3 साल और अपॉन 100। जब 1 को R से करेंगे तो R ही रह जाएगा, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम चीज ही आती है। तो इसलिए आपके पास क्या रह गया? R यहां रह गया और 3/100 जो है वो यहां पर जाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड जब जाएगा तो वो फ्रैक्शन में है, तो इसलिए वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 1/4 × 100/3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो आपका कितना आ गया? 25/3 यानी कि 25/3। तो कौन सी ऑप्शन रहेगी? ये बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और लगाइए। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने इतने गुना वापस किया
ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। Ramesh lent some money to Suresh at a simple interest for 4 years. At what end of the period Suresh returned 6 by 5 times the money? Find the rate of interest. अभी देखिए, 1 रुपया था और 1 रुपये का बन गया 6/5। अब एक्स्ट्रा मनी कितना बना, माइनस करके पता चल जाता है ना। तो कितना आया आपका एक्स्ट्रा मनी बेटा, 1/5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/5 1, रेट आपका कितना है निकालना है, टाइम कितना है बेटा 4 ईयर अपॉन 100। क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको बताया रेट यही रह जाएगा, ये फ्रैक्शन में है तो वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/5 और 100/4। ठीक है, 5 से कैंसिल कर दो, 4 से भी कैंसिल कर दो, तो सिर्फ आपके पास रेट कितना आया 5%। ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट रहेगी। सभी क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लाए हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम रह रहा है, ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। 2 वर्ष में जो है इतने गुना हो जाता है, महाजन वापस किया, ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति को ने ब्याज किस दर से उधार चुकाया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। ठीक है, तो कैसे होगा, सबसे पहले 1 रुपए का आप कितना बना देंगे 11/10, जिसमें 1/10 जो है वो आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट 1/10 आ जाएगा, प्रिंसिपल आपका 1 आ जाएगा, रेट आपका कितना आ जाएगा, रेट तो निकालना है, टाइम कितना आ जाएगा 2 साल, और नीचे कितने आगे 100 आगे। क्लियर है। अब मैंने क्या कहा है कि रेट को यही रहने दो, तो 1/10 और 100/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 गया, 2 5 10, तो रेट आपका कितना आ गया बेटा 5%। ए ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन रहेगी, ए ऑप्शन जो है वो इसकी आंसर सही रहेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आ गया सेम, एक और प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस सीरीज में सबसे ज्यादा सिर्फ आपकी हमने प्रैक्टिस का ख्याल रखा है। तो क्वेश्चन लगाइए, 1 रुपए का 3/5 हो गया है। अब 1 का 3/5 कैसे बनेगा बेटा, कितना ऐड हुआ इसमें, जल्दी से बता दो। तो 3/5 -1 कितना आ गया, नहीं होना ऐसे। तो फिर क्यों नहीं होना है ऐसे, फिर से स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते मेरे भैया, कोई चक्कर नहीं है। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो, यानी कि यहीं पे फिल्म बन गई है। अब यहां पर गुणा नहीं लिखा है, वो इतने गुणा हो जाएगा, और इसमें क्या लिखा हुआ था, गुणा हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। यहां पर दिया हुआ है टाइम्स, स्पेशली बोला है, इसमें कहीं पे टाइम्स बोला है नहीं बोला है। बस यही आपको देखना था मैंने कि आप कितने की अवेयर हो। ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, यानी कि साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 3/5 हो गया, यूं बोला है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब टाइप बदल गया है। जब तक आप एक ही टाइप को करोगे तो आएंगे, जब टाइप बदल जाएगा तो नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 3, प्रिंसिपल हो गया आपका 5।
इस तरीके से आपने डायरेक्ट मानना था। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3, प्रिंसिपल 5, रेट आपको निकालना है बेटा, टाइम आपके पास दिया हुआ है और अपॉन में कितने आ गए 100। अब रेट को यहीं रहने दो और सबको यहां से जब जाएंगे ये फ्रैक्शन तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3 से 3 गया और 5 से 100 गया, तो कितना आ गया रेट 20%। तो रेट कितना आ गया 20%। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम। कौन सी ऑप्शन रहेगी, डी ऑप्शन जो है वो इसकी सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। जी, तो साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। कितने के बराबर है, 3/16 के बराबर है। यहां तक ही हमें ध्यान से समझना है। धन का, धन मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। तो धन का क्या है 3/16 के बराबर है। धन का ब्याज, धन का ब्याज है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, उस धन के, धन मतलब प्रिंसिपल के 3/16 के बराबर है, यूं बोला है। क्लियर हो गया इधर तक। अब ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल हुआ बेटा 3/16 के, किसके बराबर हुआ 3/16 के बराबर हुआ। ये स्टेटमेंट बनाना जो है ना बच्चे को सीखनी चाहिए, ठीक है। यहीं पे जो है वो कंफ्यूजन पैदा की जाती है एग्जामिनर के थ्रू। तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। क्लियर हो गया। इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा 3, प्रिंसिपल कितना हो गया 16। अब मैं ये इंटरेस्ट की जगह ही भर रहा हूं, ऐसे होता है ना, SI = P × R × T/100, वहीं पे भरा है। प्रिंसिपल 16। अब इसके आगे क्या प्रॉब्लम दी है, समय की जो वर्षों की संख्या है वो दर की 3 गुने के बराबर है, तो दर ज्ञात करें। इसका मतलब जो आपका यहां पर रेट और टाइम आता था अपॉन 100, ठीक है, वो बोला है कि यहां पर जो टाइम है, ठीक है, जो टाइम है वो 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा रेट के हिसाब से। मतलब जहां पे टी था वहां पे टी नहीं रहेगा, अब वहां पर 3R हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ रेट। टाइम बदल गया, टाइम कितना बदला 3R हुआ। क्यों हुआ, बोला है क्वेश्चन में 3 गुने के बराबर होगा समय जो है, और किसके गुने के बराबर, दर के गुने के बराबर, इसलिए दर को ही हमें मानना पड़ा, तो 3R लिया। अब ये R और ये R, आर आर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो R स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 16 ये हो गए, 3 ये हो गए और R स्क्वायर ये हो गया। इतना समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ये यहां से दूसरी साइड जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। तो R स्क्वायर = 3 और 100/16 गुणा 3, 3 से 3 गए और स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट बनते ही क्या आ जाएगा आपका 100/16, यानी कि 10/4, दो दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि आपका कितना आया 5/2, जिसको हम 2.5 भी बोलते हैं। और ये हमारी कौन सी ऑप्शन से मैच हो रहा है, बी ऑप्शन से मैच हो रहा है। 2/5 भी लिख सकते थे इसकी जगह। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है।
वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल है, 1/4 के बराबर हो जा रहा है, यानी कि ब्याज, ब्याज मतलब इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1/4 इंटू प्रिंसिपल। ठीक हो गया, तो इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट, ये आपका प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना बेटा 1, प्रिंसिपल कितना है 4, रेट निकालना है, टाइम दिया है अपॉन 100। ठीक हो गया, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20। ये 5 इससे 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, बोलो सेम ही आएगा, है ना। तो आंसर क्या बन गया बेटा 5%, ए ऑप्शन। क्लियर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन है साधारण ब्याज उस धन के 4/25 के बराबर हो जाता है, वर्षों की संख्या, ये भी चेंज हो रहा है, दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, इसमें भी क्या कहा है, जो ब्याज है इंटरेस्ट है वो कितना है, धन का 4/25 है। तो इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल इक्वल टू 4/25। तो ये आपका 4 इंटरेस्ट हो गया, 5 आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, यानी कि प्रिंसिपल। तो 4 ये आ गया, 25 ये आ गया, इसके आगे रेट टाइम अपॉन 100 आता है। मगर आप आगे देखिए, वर्षों की संख्या जो है वो किसके इक्वल है, दर की संख्या के बराबर है। ठीक है, और आपको दर ज्ञात करनी है, यानी कि जो दर और जो टाइम है वो दोनों क्या है, बराबर हैं, यानी कि ये भी आर आ रही है। समझ आ गया, कई बार आपको ये भी बोल सकते थे, ठीक है, तो टाइम पूछ सकते थे, और तरीका सेम ही रहेगा। तो इसलिए बेटा ध्यान रखिए, 25 से ये कैंसिल हो गया और 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 16 हो गया। ठीक है, 4 4 जा 16, आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर जब जाएगा दूसरी साइड तो क्या होगा, अंडर रूट। ठीक है, और 16 का रूट कितना हो गया, 4 हो गया। अब कौन सी ऑप्शन से मैच हुआ, सी ऑप्शन से मैच हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकलता है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और ये अब जो क्वेश्चन देख रहा हूं तो टाइप बदल चुका है, तो इस तरीके से जब हमारे पास पेपर में आते हैं तो हम फंस जाते हैं, तो वो इसी वजह से फंसते हैं कि हमें क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान से दीजिए, देखिए 7 वर्ष और 10 वर्ष, ध्यान से देखना बेटा, 7 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है। तो ब्याज की दर 5% हो तो धन ज्ञात करें, वो धन क्या है, जल्दी से जल्दी कोशिश करने की ट्राई करिए। ठीक है, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं बताऊंगा। जी, तो इस क्वेश्चन की क्या ट्रिक रहेगी, ध्यान से सुनिएगा। 7 वर्ष और 10 वर्ष के अंतर की बात की है बेटा, 150 रुपए का अंतर आ रहा है। मतलब आप जो भी पैसा जमा करवा रहे हो, अगर 100 रुपया करवाते हो किस चीज के लिए, 7 साल के लिए, और वही पैसा आप 10 साल के लिए भी करवाते हो, जब ब्याज मिलेगा तो दोनों में 150 रुपए का अंतर आएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हमें तो पता नहीं है ना प्रिंसिपल का ना अमाउंट का, ठीक है, मगर हमें टाइम का बताया है कि टाइम का अंतर जो है वो 150 रुपए का अंतर दे रहा है। मगर वो कितने टाइम की वजह से 150 रुपए का अंतर आ रहा है, 3 की वजह से आ रहा है। कितनी की वजह से आ रहा है,
3 की वजह से आ रहा है, यानी कि 3 साल की वजह से आ रहा है। तो मुझे बताओ 1 साल का कितना ब्याज मिलेगा? 50 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 50 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है जी, यानी कि इसका जो 1 साल का जो ब्याज होगा वो 50 रुपए होगा। ठीक है, अब आपको यहां पर 5% रेट दिया हुआ है। अब आप क्या करिए, 50 ये आ गया आपका, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दिया हुआ है, टाइम आपने जो इंटरेस्ट डाला है वही डालना होता है, सेम सेम, यानी कि अपनी मर्जी लगा दी। ठीक है, तो अगर नहीं तो 3 वाला डालना है तो 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, मगर यहां पर फिर 150 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी मैं 1 लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है, अपॉन 100। ठीक हो गया। अब 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 20 इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। तो ये इसका हल रहेगा। अगला सवाल लगाइए, प्रैक्टिस करिए कैसे होगा। सेम टू सेम है, एक धन है 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज, और उसके 5 वर्ष के ब्याज में इतने रुपए कम है। कम हो, अधिक हो, अंतर हो, बात एक ही होती है। क्या होती है? बात एक ही होती है। तो अब देखिए बेटा, 5 वर्ष और 3 वर्ष में अंतर कितने का आया? 2 का आया। तो मेरे 2 की वैल्यू कितनी हुई बेटा? 400 हुई। ठीक है, तो 1 साल की कितनी हुई? 200 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट कितना मिला बेटा? 200 रुपया। प्रिंसिपल कितना है निकालना है, रेट कितना है? 4%। टाइम कितना है? 1, क्योंकि हम 1 की वैल्यू लेके चलते हैं, अपॉन 100। अब आप प्रिंसिपल निकालना है, वहीं पे रहने दीजिए, और 200 रुपया ये आ गया, और 100/4 ये आ गया। 4 दूनी 4 5 20, 5 से चल जाएगा, तो कितना आ गया आपका? 5000 रुपया। कितना आ गया? 5000 रुपया वो जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, एक और लगाते हैं ध्यान से। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर 6% वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए तथा शाम को 10 वर्ष के लिए उधार दिए, मतलब अलग अलग टाइम के लिए दिए, और दोनों ने कुल 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। वो धन ज्ञात करें। बात एक ही है। ठीक है, एक ने 8 के लिए दिए, एक ने 10 के लिए दिए हैं। तो 8 और 10 के लिए जल्दी से अपना अपना ट्राई मारिए, ट्राई मारिए। जी, इस क्वेश्चन में खास क्या था? खास ये था कि इसमें कुल लिखा है बेटे, टोटल। जिसमें डिफरेंस लिखा होता है तो हमें डिफरेंस लेना होता है, कुल अंतर लिखा है नहीं लिखा है, ये टोटल लिखा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, 8 और जो 10 दिया है इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हो गया हमारा 18। यानी कि 18 साल की जो वैल्यू है वो 2160 हुई। तो मेरे को 1 साल की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2160/18 कर लेंगे। ठीक हो गया, तो इसको काट के कितना आ गया? 120। तो हमारे 1 साल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। 120 भी क्या आई है? ये ब्याज आया है। और हमें कहां से पता चल रहा है? ये क्वेश्चन से पता चल रहा है, इन्होंने बताया है कि इंटरेस्ट ही दिया है। ठीक है, तो 120 हमारा ब्याज आ गया। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट हमें 6% दिया है, और टाइम हम 1 साल डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि हमने ब्याज भी 1 साल का डाला है। यहां पर देखेंगे तो 1 साल का डाला है, तो 1 ही लिखेंगे। ठीक है,
अब कैलकुलेशन करनी है, प्रिंसिपल यहीं रह जाएगा और ये यहां से जाकर जैसे मैंने पहले बताया आपको उल्टा हो जाता है, तो 100/6 और 6 2 जा 12, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 2000। तो कौन सी ऑप्शन रहेगी, डी ऑप्शन जो है वो इसकी सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी धन में 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज का योग, अंतर बोलते तब माइनस करते, योग 270 है। तो आपने 3 और 6 को प्लस कर दिया तो 9 हो गया, तो 9 ईयर की वैल्यू होगी 270। तो मेरे 1 साल की वैल्यू होगी 30। कितनी होगी 30। और ये 30 क्या चीज है, ब्याज, इंटरेस्ट। 30 क्या चीज है, इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, अब 30 हमारा ब्याज आ गया बेटा, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 दिया हुआ है, टाइम आपको क्या डालना है 1 क्यों डालेंगे, क्योंकि हमने 1 ईयर का ही इंटरेस्ट लिखा है। अब फिर से वही सेम प्रोसेस, प्रिंसिपल वही रह गया, 30 इंटू 10 100/6 और 6 5 जा 30। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 500। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 500 रुपए। अगला सवाल, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना हो जाता है, दर ज्ञात करें। ये टाइप बदल गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 साल में जो पैसा है वो 575 रुपए बनते हैं। बनने का मतलब क्या है, बनने का मतलब है आपको अमाउंट मिल रहा है 5 साल बाद इतना। ठीक है, और वो बोल रहा है नहीं भैया 5 साल बाद तो तुम्हें 625 देंगे। यानी कि बेटा क्या हुआ, हर दोनों टाइम में आपका जो अमाउंट है वो क्या हुआ, बदल गया, बदल गया। ठीक है, अब किस वजह से बदला, ईयर की वजह से बदला। किसकी वजह से बदला, ईयर की वजह से। और आपको पता ही है जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसमें जो मूलधन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, सेम होता है। इसका मतलब इन दोनों में जो हमारी मूलधन की वैल्यू है यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू है वो हर बार क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, मगर हमें ये नहीं पता है कि है क्या वो वैल्यू। ठीक है, मगर अभी हम यहां पर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, टाइम का अंतर जो है वो 2 साल का आ रहा है। कितने साल का आ रहा है, 2 साल का आ रहा है। तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 50 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब अगर वो 3 साल के बजाय, अगर वो 3 साल के बजाय 5 साल के लिए जमा करवाता तो उसको भी तो 625 ही मिलने थे। ये 2 साल के लिए काम करता तो 575 मिलने थे। इसका मतलब इन दोनों का जो गैप है, जो 2 साल का जो गैप है वो 50 के बराबर है। ये जो 50 है वो उसका यानी कि इंटरेस्ट हुआ जो उसको कम और ज्यादा कर रहा है। अगर हम 1 साल की बात करें तो वो हमारा क्या हो गया, 25 रुपए हो गया। अगर ये 25 रुपए है, अब यहां से हम जज करेंगे कैसे, 1 साल का 25 है तो 3 साल का कितना होगा बेटा, 3 साल का 75 होगा। तो 75 रुपए इसके अंदर क्या है, हमारे ब्याज है। अगर हमारा ब्याज 75 रुपए इसके अंदर है तो हमारा मूलधन कितना होगा, 500 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अगर आप बोलोगे नहीं सर आप नहीं, ऐसे नहीं, फिर से समझाओ। मैं बोलूंगा ठीक है ऐसा करो, 5, ये 1 साल का 25 रुपए ब्याज मिल रहा है, तुम्हारा 5 साल का कितना मिल रहा है, 125। 125 जो है वो यहां पर तो 625 मिल रहा है ना, तो वो माइनस कर लो, तो फिर से मूलधन कितना बन गया 500। इसका मतलब हम, हमारा कंडीशन बिल्कुल सही है। हम चाहे 3 साल के लिए करें चाहे हम
5 साल के लिए करें, मगर हमारा जो ब्याज है अगर उसको हटा देते हैं तो हमारा क्या बच जाता है, मूलधन बच जाता है। क्या बच जाता है, मूलधन बच जाता है, प्रिंसिपल बच जाता है। तो वो 500 रुपया डायरेक्ट आ गया। अगर आपसे पेपर में यहीं तक पूछा होता तो 500 रुपया आपका आंसर होता, मगर यहां पर आपसे क्या पूछ लिया है, दर पूछ लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा है कि किस रेट को ना, किस दर से जो है ये रेट जो है वो बना है, यानी ये अमाउंट बना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाना है, 1 साल का डालेंगे, सस्ता रहता है, बढ़िया रहता है। तो मैंने ये 25 लिखा, बोलो समझ आया? 25 कहां से आया? 25 क्या है, हमारा ब्याज है। अब हमें, मुझे ये बताइए प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपया अभी निकाला ना, 500 रुपया, ठीक है। तो ये 500 रुपया लिख दिया आपने। अब रेट आपको निकालना है। टाइम, टाइम कहां से डालेंगे, टाइम तो वो डालेंगे जहां का हम इंटरेस्ट डाल रहे हैं, और इंटरेस्ट कितने समय का डाल रहे हैं, 1 साल का डाल रहे हैं। इसलिए मैं स्पेशली आपको यहां पर बार बार समझा रहा हूं, यहां पर एक क्यों आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ना एक का मतलब ही नहीं समझ आता, ये एक लिखते क्यों है, ठीक है। अब 0 से 0 गए तो रेट इज इक्वल टू 25/5, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, रेट 5%, 5%। तो इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है, 5% इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लगाइए, आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो पॉज करिए और साथ साथ में आप क्वेश्चन लगाइए, साथ साथ में कर सकते हो। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में इतना, यानी कि 4 इयर्स में इतना और 6 ईयर में इतना हो जाएगा। देखिए, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल a sum of money become 928 in 4 year and 992 in 6 years। 4 साल में कितना बन रहा है, 928 रुपए, और 6 सालों में बन रहा है 992 रुपए। तो अब फिर से वही लीजिए, डिफरेंस, डिफरेंस हमारा 2 का आ गया है, कितने का आ गया, 2 का आ गया है। इनका डिफरेंस कितने का आ गया है, 64 का आ गया है, यानी कि 64 रुपए, ठीक है। तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई है, यानी कि 1 ईयर की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 से कर लो 32, तो ये 32 आ गया। अब वहीं पे डाल लो, कैसे आएगा, 32 ये आ गया हमारा ब्याज, मूलधन हमारा प्रिंसिपल अब हमें निकालना है, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल नहीं है। तो कैसे होगा, 1 साल का 32 है, तो 4 साल का कितना हुआ, 128, इससे माइनस कर दो 800, इसमें कितना आ गया माइनस करके, प्रिंसिपल 800 रुपए। आप बोलोगे नहीं यार, तो मैं बोलूंगा भैया 1 साल का 32 है तो 6 साल का कर लो, ठीक है, और वही चीज इससे माइनस कर दो, 192 आएगा, वही माइनस करेंगे तो से 800 चला आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपका जो है 800 रुपया क्या आ गया, प्रिंसिपल, रेट आपको निकालना है, टाइम आपको एक ही भरेंगे क्योंकि आपने ब्याज आपने 1 साल का डाला है, और नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 00 कैंसिल हो गए, तो रेट इज इक्वल टू 32/8, और 8 4 जा 32, तो रेट कितना आ जाएगा, 4%। तो ये कौन सी ऑप्शन मैच होगी, सी ऑप्शन आपकी टैली हुई है, ठीक है। कौन सी ऑप्शन हुई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, कोई धन 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है, कितने वर्षों में ये 1350 रुपए हो जाएगा। टाइप बदल गया है, टाइप बदल गया है, थोड़ा सा ट्राई करिए, थोड़ा देर ट्राई कर लीजिए, थोड़ी सी। जी,
तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम, देखिए लिखा है कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, ठीक है। यानी कि 2110 रुपए जो है वो आपके क्या हो गए हैं, अमाउंट हो गया है। तो इसमें यानी कि आपके पास प्रिंसिपल नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल निकालो P, ठीक है। तो 2110 रुपए जो है वो आपका क्या है, अमाउंट है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर लीजिएगा। तो अमाउंट हो गया 2110, प्रिंसिपल ये आ गया, प्रिंसिपल यहां पर आ जाएगा, रेट आपको क्या दिया है 7 और टाइम दिया 3, ठीक है। 7 गुना 3 बटा 100, 7 ये 21। अब ये वाला P साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस P हो जाएगा, इक्वल टू 1210, ठीक है। अब इसको प्लस कर लो एलसीएम लेके, कितना आ जाएगा 121P बटा 100 इक्वल टू 121, ठीक है। P इज इक्वल टू यहां से जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 100 बटा 121, ये कैंसिल हो गया। तो P यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 1000 रुपया, कितना हो गया 1000 रुपया हो गया। अब उन्होंने बोला कितने सालों में 1350 रुपये हो जाएगा। अब आपको पता लग गया कि मूलधन अगर आपका 1000 रुपया है, 1350 बन रहा है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसा कितना बना 350। तो 350 आपका क्या आ गया 350 क्या है बेटा, वो आपका इंटरेस्ट है, क्या है इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इंटरेस्ट है तो 350 इंटरेस्ट ये आ गया, ठीक है। इन्होंने हमसे पूछा क्या है, निकालना क्या है, टाइम निकालना है। ये जो 350 है, ठीक है, तो कितना कब बनेगा, तो प्रिंसिपल आपका कितना है 1000 रुपया, टाइम आपको निकालना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 7%, वो सेम टू सेम रहेगा अपॉन 100, ठीक है। 0 से 2 0 गई, ठीक है, टी वहीं रहा, तो 350 गुना ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो 1/10 और 7 आ गए, 7 से काट दो और 0 से 0, 7 5 35, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इयर्स। तो ये ऑप्शन किससे मैच हो गई है, सी ऑप्शन से मैच हुई है। कौन सी ऑप्शन से मैच हुआ, सी ऑप्शन से मैच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाकर देखिए, कोई धन है 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है, 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें, फिर से आपको अमाउंट दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। तो कितना आएगा 1950, ये आगे P वहीं का वहीं रह गया। सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और 5 6 30, P ओवर 100, P यहां से पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम वैसे ही शिफ्ट होगा 1950। तो कितना आ गया ये बेटा 130, P ओवर 100 इज इक्वल टू 1950। तो P इज इक्वल टू 1950 गुना 10/13, 10/13, तो 13 एकम 13 13 15 165 है ना। तो P 195 मतलब 191500, यानी कि प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 1500 आ जाएगा। अब बोला ये 1500 जो है 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे।
अब 8 साल के लिए हमारा मतलब यानी कि ब्याज निकालना है, यानी मतलब टोटल पैसा निकालना है, कितना बनेगा, तो वही आ गया 1500 का आपने कितने परसेंट निकाल लेना है, 5%। कितना आ गया, 75। अब कितने सालों के लिए निकालना है, 8 सालों के लिए, इसलिए 75 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। ठीक है, तो करो, 5 8 जा 40, 4 आ गया, 8 4 जा सॉरी 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 60, तो ये 600। तो 600 रुपया ये हो गया आपका, और साथ में यानी कि 600 रुपया आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट। और आपसे पूछे कितने रुपए, तो आपका मूलधन कितना है, 1500। तो 1500 वो प्रिंसिपल भी जुड़ेगा, तो यानी कि उसके बाद आपके टोटल पैसे यानी कि अमाउंट बनेगा, तो टोटल बन गया 2100। तो इसका मतलब 8 सालों में ये टोटल पैसा कितना बन जाएगा, अगर आप जमा करवाओगे तो 2100 रुपया बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2100 रुपया बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोपाल 5000 रुपए का आंशिक रूप से 4% वो 5% वार्षिक दर से 2 लोगों को उधार दिए उसने पैसे, मतलब 5000 रुपया था, एक बंदे को 4% से दे दिया, एक को 5% से। कितने कितने से, 4% से और 5% से। 2 वर्ष के बाद, यानी कि दोनों की बात हो रही है, 2 साल के बाद 4.2 वार्षिक औसत दर, यहां पर मेन था औसत दर, यानी कि दोनों की जो है वो एवरेज की बात की गई है, यानी कि हम एलिगेशन के मेथड को उपयोग करेंगे यहां पे। ठीक है, तो यहां पर आपको बोला है 4.2% की दर से जो है उसे ब्याज प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो बताओ कि 4% वाले को जो है वो कितना धन दिया था, ये जो 4% जिसको धन दिया है इसको कितना धन उसने उधार दिया है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, पहले तो इसको इससे माइनस किया, कितना आएगा 0.2, और इसको इससे करेंगे तो 0.8। ठीक हो गया, पॉइंट से पॉइंट क्योंकि सिंबल सेम सेम ही है तो इसलिए हटा दिए, तो 8 और 2 आ गया, कटिंग फिर से हो रही है तो 1 और 4 आ गया, यानी कि ये हमारी ना रेशियो में कन्वर्ट हो गया। ये रेशियो चैप्टर में भी हमने ऐसे किया है। ठीक है, और टोटल रेशियो हमारी कितनी होगी, 5। अब इन्होंने 4 वाला बोला है तो 4 की रेशियो हमने 4 ही निकाल दी है, तो इसलिए 4/5 और मल्टीप्लाई कितना उधार दिया था, क्योंकि दोनों को सेम बराबर दिए तो 5000 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4000। अगर दूसरे का निकालना पड़ता तो सीधा 4 है तो 1 बच गया तो 5 हो गया है, तो इसलिए 4000 रुपया, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपकी आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। 1500 रुपया है, 15% शेष 10%, 12 की औसत है, 10 वाले का पूछा है, कैसे करेंगे, 15%, 10% और 12 वाले का पूछा है, वही माइनस करो, कितना आएगा 3, इसको इससे माइनस किया, कितना आया 2। पूछा किसका है बेटा, 10 वाले का पूछा, और 10 वाले की एवरेज कितनी है बेटा 3, तो 3/5 मल्टीप्लाई 15,000, तो 5 दिए 15, तो 3 दिए 9, तो 9,000 रुपया जो है वो दिया था 15,000 में से उस व्यक्ति ने। अगला सवाल, बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं इन टाइप से क्वेश्चंस को देख देख के, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को।
क्या कहा है देखिए, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिए कि 5 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्षों के लिए 8% और इसके बाद के लिए 10% ब्याज लगेगा। यदि अंत में 12 वर्ष के अंत में उसने उधार लौटा दिए तो ब्याज कितना देना पड़ा, टोटल ब्याज पूछा। आप क्या मतलब, ध्यान से देखिए, अब आपने इस लाइन के ऊपर पूरा फोकस करना है, ठीक है, आपको पूरा समझ आ जाएगा फिर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर बोला है पहले 5 वर्ष, यहां पर देखिए 5 वर्ष के लिए 6%, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो है 5 साल तक उसका कितना था, 6% जो है वो ब्याज दिया है। अब आगे अगले 3 साल, यानी कि इसके बाद कौन कौन से हुए, ये 6, 7 और 8 तक, तो वो कितना ब्याज लगेगा, 8%। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ी ध्यान से देख लेना। और अगले इसके बाद के 8 वर्षों के लिए, यानी कि इसके आगे के 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7 ऐसे करके आगे चला जाएगा। ठीक है जी, 8 साल के, मगर उसने 12 साल के अंत में पैसे लौटा दिए, यहां पर उसने पैसे लौटा दिए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है उसको। तो अब बोला है कि इतने सालों तक जब उसने पैसा जमा करवाया या इतने सालों के बाद कराया तो उसको एक्स्ट्रा ब्याज कितना देना पड़ा। तो बच्चे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, P 8,000 रुपया, रेट इंटू टाइम होता है फॉर्मूला, मगर यहां पर रेट और टाइम जो वो चेंज होता रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे 5 साल के लिए दिया था, इसलिए 5 इंटू 6 किया। 5 इंटू 6 क्यों आया, क्योंकि पहले 5 साल और 6% प्लस अगले 3 साल का 8%, तो 3 गुना 8, और उसके आगे कितने साल लगे, 2, 2, 2, 4 साल के लिए कितने परसेंट, 4 साल के लिए आपका बेटा 10%। अब इसके आगे क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने 12 साल के अंत में पैसा लौटा दिया था। तो अपॉन 100, 0 से 0 गया तो 80 ये आ गया, 5 6 30, 24 और इसका आ गया 40, 80 ये आ गया, 4 4 2 6 7 8 और 9, 0 9 4 36 और 72 और 75, तो 8 4 32 ना, 36 कर दिया मैंने, तो 7520, 8 चौके 32 होने थे ना, मैं 36 लिख दिया था, तो 32 आना था, तो आपका आ गया 7520 रुपए। कितना आया, 7520 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा जी। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से सुनिए, किसी धन राशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 साल के लिए 6% और इससे अधिक के लिए 8% ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज इतने रुपए है तो धन ज्ञात करें, यानी कि प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, ब्याज आपके पास गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लाइन ही लगाते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं कैसे, यहां पे लगाता हूं, देखिए 1 2 5 6 सो ऑन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये कहा है, ध्यान से देखिए,
2 वर्ष के लिए 4%, यानी कि ये जो पहले 2 साल आ रहे हैं ना, इसका 4% ब्याज लगेगा। ठीक हो गया। अब इसके आगे के सालों के लिए 4 साल के लिए 6%, गिनो 1 2 3 4 बन गए ना। इसके लिए हमारा कितने परसेंट है? 6% है। इसके अधिक सालों के लिए, इसके आगे जितने भी साल लगेंगे तो उसके लिए क्या बनेगा? 8%। 8%। कितने? 8%। मगर व्यक्ति ने कुल कितने वर्षों के लिए कहा है? 9 वर्ष। यानी कि यहां जैसे ही स्टॉप हो गया, वो आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे? देखिए ब्याज कितना दिया बेटा? 1120। ठीक है। प्रिंसिपल आपको निकालना है। टाइम देखिए 2 साल का ये है, तो इसलिए 2 × 4 होगा। ठीक है, मैं इधर ध्यान से लिखिएगा, P 2 × 4, यानी कि 8 भी लिख सकते हो आप, स्टेप बचाना है तो। प्लस अब कितने साल हैं? 1 2 3 4, है ना। तो 4 6 24, या 4 × 6 लिख लो पहले। अब इसके आगे कितने हैं? 1 2 3, इसके आगे नहीं गया है, तो 3 साल का कितना एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा? 8%। तो इसलिए प्लस 3 × 8 और अपॉन 100। बस ये कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा 1120। P 4 दूनी 8, 16, 24 24 ही आएगा। बटा यहां पे 24 आएगा, है ना। 6 चौके 24, 24 24 48, 48 और 8 56, 56 अपॉन 100, 1120। तो P यहीं रह गया 1120 और 100 बटा 56, और 56 2 ज़ा 112। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 की P की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2000 हो जाएगी, और ये हमारा आंसर भी बन जाएगा। क्लियर हो गया जी सबको? बढ़िया से। इसी प्रकार से अगला सवाल है हमारा, वो क्या है? देखिए, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है। अपने का दुगना, अपना ही अगर 1 हो तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। अपने का क्या है? 1 रुपया है, तो वो क्या हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। कई जो हैं आपको क्लासेस में ये भी मिलेगा 100 रुपीज, 100 रुपया मानते हैं। मैं 1 रुपया लेके चलता हूं, क्योंकि 1 का सोल्यूशन सेम ही आ जाता है। ठीक है, तो 1 का 2 गुना हो गया, कितने टाइम में हो गया बेटा? 15 सालों में। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? ब्याज की दर निकालनी है, रेट निकालना है, और कुछ नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल आपका 1, रेट, अब रेट आपको क्या है? दर, अपने का दर ही ज्ञात करनी है ना आपको, रेट निकालना है। टाइम आपको कितना दिया है? 15 और बटा 100। मगर आप ये देखेंगे कि जब 1 जो है वो 2 बना है, क्या बोला हूं? जब 1 जो 2 बना है, तो यानी कि प्लस 1 हुआ, डिफरेंस 1 का आया। डिफरेंस 1 का आने का मतलब वो जो डिफरेंस है वो क्या हुआ? आपका इंटरेस्ट हुआ। तो इसलिए बेटा यहां पर हम क्या लिख लेंगे? 1 लिख देंगे। समझ आ गया? इसके बाद कुछ नहीं है, 5 से काट दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो R यहीं रह गया, ये यहां से जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 20 बटा 3, जिसको हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, 6 3 18 और 19 20। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा? 6 सही 2 बटा 3। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाएंगे हम।
साधारण ब्याज की दर पर जो है कोई धन है 5 वर्ष में दुगना हो गया। अब इसमें क्या है 5 साल में, मतलब 1 साल में वो डबल हो गया। डबल तब हुआ बेटा जब उसमें 1 रुपया हुआ। कई बार बोलेंगे वो 3 गुना हुआ। 3 गुना होने का मतलब क्या हुआ, 2 रुपए ऐड होना है ना। 4 गुना होना, 3 जमा होना, 1 में 3 जमा हो तो 4 हुए। ठीक है, अब 5 साल में हुए हैं, बहुत ही सिंपल वही तरीका। ब्याज आपका कितना आएगा 1 रुपया। प्रिंसिपल आपका कितना आएगा, बोलो 1 रुपया। एक से ना बड़े सिंपल तरीका होता है, उसी को ही लगाया करो। रेट निकालना है, टाइम 5 और नीचे 100। अब कटिंग कर लो, 5 2 जा 10 और 20 इससे जाएगा तो रेट कितना आ गया 20%। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर रहेगा। वीडियो पॉज किया करो और आराम से जो है प्रैक्टिस किया करो। अगला सवाल आ चुका है, वीडियो पॉज करो। सेम सवाल है, अभी मैंने बताया था 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। जी, तो आई होप कि आपने प्रैक्टिस कर ली है। 1 का क्या बन गया 4 गुना। 1 रुपया अगर 4 बनता है तो तब बनता है जब उसमें 3 ऐड होते हैं। ये जो 3 है वो आपका क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। तो वैसे ही करेंगे, इंटरेस्ट 3 आ गया, प्रिंसिपल आपका 1 आ गया, रेट आपका 10 आ गया और टाइम आपको इसमें निकालना है। दोनों में से बस ऐसा ही कोई चीज होगी जो इसमें मिस होगी। ठीक है, तो 0 से 0 गया तो ये 10 इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 30। तो टाइम कितना आ गया बेटा 30 वर्ष। कौन सी ऑप्शन रहेगी, ए ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई धन 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर से भाई सेम क्वेश्चन, 1 रुपया है वो कितना बन गया 3 रुपए बन गए। कैसे बनते हैं बेटा 3 रुपए, 2 रुपए ऐड होने से। 1 रुपए में 2 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 3 रुपए बनेंगे बेटा। तो 2 रुपए आपका क्या है, ये इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसा, ब्याज। ठीक है, तो इसलिए आपका 2 आ गया। प्रिंसिपल आपका 1 आ गया, रेट आपका 5 आ गया, टाइम आपको निकालना है। बोलो समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, 5 से काट दो, 5 2 जा 10, तो टी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 40। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो आपका सही रहेगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वे कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। क्या कहा है, कोई धनराशि मतलब आपका 1 रुपया है वो डबल हो जाता है, तो कैसे होता है डबल बेटा, 1 प्लस होने की वजह से, है ना। कितने टाइम में हो रहा है 20 सालों में। वही धन मतलब 1 रुपया ही कितने सालों में क्या बन जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। यानी कि वो 3 उसमें ऐड होंगे तो ही तो 4 होंगे, मगर इसमें क्या नहीं पता आपको, टाइम नहीं पता है। ठीक है, आपने भी ऐसे लिखना है, 20 आपके क्या थे टाइम था, दूसरे का नहीं पता तो दूसरे का टाइम टी लिख दिया। बोलो समझ आ गया। इसमें कितने ऐड हुए 1, दूसरे में कितने ऐड हुए 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके का अगर आप उपयोग करते हैं तो इस टाइप को आंसर को आप आंखों से ही कर लेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लगाइए, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है। एक धनराशि है, यानी कि 1 रुपया है,
वो 3 रुपए बन गए हैं 5 साल में। कितने साल में? 5 साल में। यानी कि 2 रुपए ऐड होने की वजह से बेटा वो क्या बन गए हैं? 3 रुपए। ठीक हो गया। वही धन जो है कितने सालों में 5 गुना बनेगा, यानी कि 4 रुपए ऐड होंगे उसके अंदर, पर टाइम नहीं पता है, टाइम निकालना है। तो कैसे होगा? 5/t हो जाएगा और 2/4 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है। अब कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लेनी है, शर्म नहीं करनी है आपने। ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 5 2 जा 10। तो कौन सी ऑप्शन रहेगी? ए ऑप्शन रहेगी। कौन सी ऑप्शन रहेगी? ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। एक और सवाल लगा लीजिए। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या बोला है? 1 रुपया 7 रुपया बन गया कितने टाइम में बेटा? 20 सालों में। ठीक है। तो उसमें कितने प्लस हुए? 6। और वह मतलब 1 रुपए की बात की गई है, जो कि 13 रुपए बने हैं। यानी कि किसकी वजह से बने हैं? 12 की वजह से। और टाइम आपको बताना है। ठीक है। तो कैसे होगा? 20/t इक्वल टू 6/12। अब ये कट जाएगा जी। किससे कट जाएगा? 6 से ही। तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 40। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। इस तरीके से जो अगर आप करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के मैंने सारे टाइप्स कंप्लीट आपको करवा दिए हैं। आपको बस ये सारे टाइप्स आज लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपको आएंगे। नेक्स्ट टाइप आ गया है हमारा। देखिए 1500 रुपए का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का टी वर्ष के लिए। तो टी का मान ज्ञात करें। ये आपने अगर वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस किए हैं तो उस वे से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे होगा देखिए ध्यान से। मैंने जब पढ़ाया था आपको वर्क एंड टाइम का, तो मैंने आपको ये पढ़ाया था M1T1D1 इक्वल टू M2T2D2, और नीचे आ जाता है W2 और यहां पे आ जाता है W1, यानी कि वर्क का। ठीक है। इसी प्रकार से हम यहां पर करेंगे। 1500 रुपया है, 6% है 10 वर्ष के लिए। अब आगे बोला है वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना, उतना ही है जितना मतलब जितना 5% वार्षिक दर से 3,000 का टी वर्ष के लिए, यानी कि मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा यहां पे। ठीक है। तो टी यहीं रह गया और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, या ऊपर से भी कटिंग कर सकते हो डायरेक्ट भी, मगर मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए कोई कटिंग नहीं। लो भाई। ठीक है। अब कर लो। 1500 एकम 1500, 1500 दूनी 3,000 और 5 दूनी 10। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 वर्ष। कौन सी ऑप्शन रहेगी? डी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन रहेगी? डी ऑप्शन जो है वो इसकी सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना उतना। ये कंपैरिजन से पता लग जाता है। जब आप लाइन देखोगे तो एक लाइन अलग और दूसरी लाइन अलग, ये बताई जाती है और दोनों का कंपैरिजन हो रहा होता है आपस में। ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? देखो ध्यान से बेटा। किसी धन का, धन हमें नहीं पता है, ठीक है, 8% वार्षिक दर से, ठीक है, यानी कि P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू 8,000 रुपया
14 वर्ष 2%। ठीक है, अब धन निकाल दो। पीए रह गया 8000, 14 गुना 2/8 गुना 7। कटिंग कर लो, 8 से गया, 7 से किया तो दूनी 14 हो गए, तो P = 2 दूनी 4। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा? 4000। तो कौन सा आंसर रहेगा? डी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन रह रही है? डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाकर देखिए। रमेश ने 10,000 रुपये लगाए हैं 12%। सेम सेम ऐसे ही चलना है आपने। 10,000 रुपया 12% से 5 साल के लिए उधार लिए। गणेश ने 5,000 रुपए 20 वर्ष के लिए उधार दिए और अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा किया। तो गणेश ने किस दर से उधार दिया, यानी कि रेट निकालना है। ऊपर वाले में आपको रेट दिया था, इसमें नहीं दिया है, तो रेट वही रहा 10,000, 12, 5, 5,000 और 20। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से चला जाएगा और ये 10 आ गया। ठीक है जी, 5 से ये गया और 2 से ये गया 6। तो रेट कितना आ जाएगा आपका बेटा? 6%। तो आपने इस क्लास में जो है आज ये सीखा कि सारे के सारे टाइप्स कंप्लीट पैकेज जो है सिंपल इंटरेस्ट का हुआ है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। कंप्लीट टाइप्स के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं और बने रहिएगा विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।